सुप्रीम कोर्ट का संपत्ति के अधिकार को लेके एक बड़ा फैसला आया है, जहां पर यह साफ कर दिया गया है कि जितने भी आपका बेटा और बेटी है उसको अब अपने मां बाप का पैतृक संपत्ति नहीं मिलेगा। बड़ा सवाल है कि ऐसे फैसले से एक नहीं, आपका जितने भी आपका जनसंख्या है ये पूरे समाज पर इसका आपका असर दिखेगा। तो आखिर उन संपत्ति का क्या होगा? इसके साथ ही वरिष्ठ नागरिक जितने भी हैं उनके सुरक्षा को लेके एक बार फिर से आपका सवाल उठा है और सरकार ने इसके लेके भी आपका कुछ घोषणा किए हैं। वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 को उसमें आपका बदलाव लाया है। तो आखिर अब क्या होगा? इनका जीवन जो है पहले से किस तरह से बदलने का काम करेगा और ये जो संपत्ति है अंततः कहां पर जाएगी? अगर किन्हीं का अगर डेथ होता है तो वह संपत्ति किसके नाम पर आपका हस्तांतरित होगा? बड़ी कंफ्यूजन है। तो इसे आप कैसे दूर कीजिएगा? आज की इस अपडेट में से संबंधित सारा जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। यह जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है इससे क्या असर दिखेगा और ये आपका जजमेंट का असर आपका कब से ये लागू होने जा रहा है? आसानी से देख सकते हैं, माता पिता की संपत्ति में अब आपका बेटा बेटी का हिस्सा नहीं होगा। क्या क्या इसमें आपको मुख्य बातें हैं, इसके साथ ही क्या कहता है आपका वरिष्ठ नागरिक सुरक्षा नियम, जिसमें आपका वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 में आपका बदलाव किया गया है। अगर इसको लेकर अगर देखिएगा तो माता पिता की आपका स्व अर्जित संपत्ति पर बच्चों का कोई अब आपका जन्मसिद्ध अधिकार नहीं होगा। बच्चे या कानून वारिसों से भरण पोषण का अधिकार है। सेवा नहीं करने पर गिफ्ट डीड रद्द करवाकर संपत्ति वापस पाने का अधिकार, या फिर अगर बात करते हैं आर्थिक रूप से असक्षम बुजुर्ग को मुफ्त कानूनी सहायता और वकील की सुविधा। ये आपका सरकार की जो मुख्य बातें हैं जो आज के इस अपडेट में हम लोग बात करने जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है, खास करके वरिष्ठ नागरिकों के आपका सुरक्षा को लेके बात होती है। बहुत सारी ऐसी अपडेट्स आपको देखने को मिलेगा जहां पर इनको आपका प्रताड़ित किया जाता है, इनको आपका शोषित किया जाता है और बुढ़ापे में इनका आपका कोई सहारा नहीं बनता है। सरकार आश्वस्त करती है कि आपके जीवन बेहतर हो, वो जवानी में सिर्फ नहीं बुढ़ापा में भी। तो उसके लेके यह जानकारी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि कैसे यह सरकार इसमें आपका बदलाव लाई है। अगर आप देखिएगा तो डायरेक्ट है कि उम्र के साथ सम्मान और सुरक्षा हर व्यक्ति का आपका अधिकार है, नहीं तो फिर जिंदगी जीने लायक आपका नहीं रह जाएगा। तो इसके लिए दोनों चीजें, सम्मान भी चाहिए और आपका सुरक्षा भी, चाहे कोई आदमी पढ़ा लिखा हो चाहे वो आपका पढ़ा लिखा नहीं हो। तो इसके लेके आपका सुप्रीम कोर्ट सजग है। ऐसा नहीं कि कोई पढ़ा लिखा है तो एकदम सर पे चढ़ा कर उसको घूमिए और कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो उसको एकदम आदमी नहीं समझना है। सब मनुष्य हैं और सभी को क्या है ना, इज्जत मिलनी चाहिए। इसके लेके सरकार क्या चाह रही है, इनका जो अधिकार है वो आपका सुनिश्चित हो, किसी भी हालात में वो सारी सुविधा इनको मिलनी चाहिए। यहां पर अगर आप देखिएगा एक बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि आखिर क्या है, सीनियर सिटीजन किसको किसको बोलेंगे। क्लियर कीजिएगा कि जो भी व्यक्ति जिनका उम्र आपका 60 वर्ष या उससे अधिक है वो आपका सीनियर सिटीजन्स के कोटा में आता है और सरकार इनका जीवन को बेहतर करने के लिए, चाहे वो आपका वृद्धा पेंशन हो, चाहे वो आपका आयुष्मान योजना हो या सीनियर सिटीजन्स कार्ड हो, बहुत सारी सुविधाएं चलाई जा रही है जो उनका जीवन को बेहतर कर सके। लेकिन इसकी एश्योरिटी क्या है, क्या अधिकार है कि नहीं जो सुविधा दिया जा रहा है वो मिलेगा ही? बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अभी भी सरकारी सेवाओं का लाभ आसानी से उठा पा रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि ये आपका समुचित जानकारी उसके पास नहीं होता है। गुड न्यूज आपको हर एक इस तरह की अपडेट को आपके तक लेके आता है ताकि आप बिना किसी परेशानी का हर एक सरकारी लाभ का आप फायदा उठा सके। तो इसीलिए अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हर एक जानकारी को हम आपके तक लेके आते हैं। अब बात हो रही है तो सबसे पहले आपका उस अधिकार को लेके जहां पर आपका भरण पोषण की बात हो रही है। यदि आप आय करने में सक्षम नहीं है, चाहे रिटायरमेंट के कारण हो या किसी दुर्घटना के कारण, तो आप अपने भरण पोषण मेंटेनेंस की कानूनी मांग कर सकते हैं और कोई भी इस अधिकार से आपको वंचित नहीं किया जा सकता। यह आपका कानूनी अधिकार और होना भी तो चाहिए ना। जवान है आदमी तो क्या है ना, 2 घंटा ज्यादा काम करके क्या है अपना कमी को पूरा कर सकता है, लेकिन जब एक एज होने के बाद आपका शरीर नहीं, तो यहां पर क्या है, कैसे देगा? और यह कानूनी है, यह आपका अधिकार है। प्राथमिक जो जिम्मेदारी है वो आपके बच्चों की है कि अपने वो माता पिता का सही से ख्याल रखे। यदि बच्चों की मृत्यु अगर हो गई है तो फिर पोता पोती है,
अगर वो 18 वर्ष से अधिक है तो और वो अगर कमा रहे हैं तो वो आपका अधिकार है कि वो आपका पालन पोषण करें। वही अगर बात करते हैं अगर कोई नहीं है तो इस केस में वह रिश्तेदार जो सबसे आपका नजदीकी है, जो आपके जाने के बाद आपके संपत्ति का वारिस होगा, उनका यह अधिकार है कि आपको पूरी तरह से वो आपका सारी सुविधा प्रोवाइड करें। तो इसके लिए आपकी संपत्ति आपका मर्जी, देख लीजिए, ये आपकी मर्जी है कि आपका संपत्ति का अधिकार किसे होगा। ये अब पैतृक तो बिल्कुल नहीं है, सरकार ने इसे आपका क्लियर किया है, वो भी आपका सुप्रीम कोर्ट के फैसला के अनुसार। जहां पहले जितने भी आपका बेटा बेटी होता था उनका ये पैतृक अधिकार होता था कि माँ बाप का संपत्ति उन्हीं के नाम पर हस्तांतरित होगा, लेकिन मजबूरी में आपका प्रॉपर्टी का नाम करना पड़े तो शायद यह क्या आपका ना एक ब्रह्मास्त्र है जो कि आपको अपनाना है। यदि बच्चे दबाव डालकर गिफ्ट डीड के जरिए प्रॉपर्टी अपने नाम करवा रहे हैं तो वकील से कहकर डीड में यह लाइन आप जरूर लिखवाएं। क्या लिखना है कि यदि मेरे बच्चे मेरी देखभाल और भरण पोषण ठीक से नहीं करेंगे तो मैं इस गिफ्ट डीड को रद्द करके अपनी संपत्ति वापस ले सकते हैं। सर सुनने में तो बिल्कुल सही नहीं लग रहा, लेकिन हकीकत यही है। आज का जमाना इतना फास्ट हो गया है कि उन्हें अपने माता पिता या दादा दादी को लेकर आपका कोई जिम्मेदारी ही नहीं है, मतलब ही नहीं है, अपने दुनिया में बढ़े जा रहा है। तो ऐसे में आप अपना सुरक्षा को अगर आप संरक्षित करना चाहते हैं, सुरक्षित करना चाहते हैं, तो ये आपके पास एक ऑप्शन है, ब्रह्मास्त्र है। इसको आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं और अगला कोई वो जिम्मेदार बना सकता है कि नहीं आपको ये काम करना है। और ये एक आपका क्या है, ऑप्शन नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है। तो प्रताड़ना आपको नहीं सहना है, इसके लिए आप शिकायत कर सकते हैं। यदि आपके बच्चे पोता पोती नाती नतनी आपको दवाई नहीं दे रहे हैं, सही से पालन पोषण नहीं कर रहे हैं, या फिर आपका प्रताड़ित कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, तो यहां पर भारत सरकार एक आपका अधिनियम, वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 में बदलाव लाया है। और यह बदलाव इतना कारगर है कि अगर आप एक बार भी अगर शिकायत करते हैं ना तो बिना किसी आपका देरी का तुरंत इनके ऊपर क्या है ना कार्रवाई हो जाएगा। कोई भी अगर आपको प्रताड़ित कर रहा है तो शिकायत कीजिए, आपके लिए अलग से बेंच है हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो इसी पर काम कर रही है। और हर एक आपका बुजुर्ग है जो भी सीनियर सिटीजन है, तुरंत आपका कार्रवाई होगा, त्वरित कार्रवाई इसके ऊपर आपका होने का काम करेगा। और इसके लिए आपको 1 रुपया भी आपको नहीं लगेगा, ना ही आपको चक्कर लगाना होगा, बिना किसी परेशानी का ये सारा कानूनी सुविधा आपको मिलने जा रही है। मुफ्त में वकील है जो आपका किन किन मामलों को मदद करेंगे, ध्यान से देखिएगा। चाहे वो वसीयत और प्रॉपर्टी को लेके हो, अगर वसीयत बनवाना है या संपत्ति विवाद को सुलझाना है तो बिना किसी पैसे का क्या है ना इस मामला को सुलझाएगा। वही कोई आपके ऊपर आपका झूठा मुकदमा कर दिया है, बहू कह दिया कि नहीं मेरा ससुर जी क्या है ना हमको मारे हैं, तो इसमें क्या है आपको बचाव के लिए वहां पर क्या है वकील रहेगा। भरण पोषण में अगर दिक्कत कर रहा है यहां पर आपको उसे सुरक्षा दिलाएगा। इसके साथ ही अगर कोई निर्दोष रिश्तेदार जेल में है और पैसे नहीं है तो उन्हें आप बाहर निकालने में भी क्या है मदद वो करेंगे। तो ये जो सुविधा है ये आपका वरिष्ठ नागरिक अधिनियम का आपका बदलाव के लिए आया है और ये हर एक बुजुर्ग के लिए एक बेहतर साबित होगा। आपका जो कानूनी सुरक्षा है पूरी तरह से आप सुरक्षित हैं और सरकार एक नहीं हर एक तरफ से आपका लिए क्या है खड़ा है, चाहे वो अपना सुरक्षा का अधिकार को लेके है, भरण पोषण को लेके है, स्व अर्जित संपत्ति को लेके है, या फिर आपका वृद्धा पेंशन को लेके है। हर एक में सरकार आपके साथ है। तो यहां पर बस आपको जागरूक रहना है अपना उस अधिकार को लेके, उस नियम को लेके जो आपका समय समय पर सरकार के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आपका लाया जाता है। और इसके लिए आपको कहीं नहीं जाना, बस बने रहिए आप लोग गुड न्यूज के साथ में। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि इसी तरीके का ढेर सारा अपडेट हम आपके तक लाता रहे। कैसा लगा ये वीडियो आपके लिए जरूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ जल्दी। जय हिंद।